वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका ये पार्ट 2 है। इसी तरह से और भी आगे पार्ट आते जाएंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की फॉर्म में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की कंप्लीट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक और बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर मैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को याद करना बहुत मुश्किल है, और इसी मुश्किल काम का जो टेंशन है इसको हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे। ठीक है, बस आपको पूरी सीरीज़ में बने रहना है, और हर एक क्वेश्चन जिसको मैं यहाँ पर रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आपको पूरे ध्यान से इसको समझना है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सामने लिखा हुआ है फ्यूजिफॉर्म रूट प्रेजेंट इन। फ्यूजिफॉर्म रूट किस में मिलेगी? टर्निप में नहीं, शुगर बीट में नहीं, रेडिश में हाँ बिल्कुल सही, पी में नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये हमें याद रखना है, रट्टू क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सामने लिखेला है विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट प्रेजेंट इन पी, ग्राम, बीन। मटर, चना और बीन में किस टाइप की मॉडिफाइड रूट मिलती है? याद रखना है, नोड्यूलेटेड रूट मिलेगी यहाँ पर। अब नोड्यूलेटेड रूट क्यों बन जाती है? देखो, रूट की जो ब्रांच होती है वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया इस नोड्यूल को बनाते हैं, जिससे रूट नोड्यूलेटेड हो जाती है, और इसका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी, ग्राम और बीन में नोड्यूलेटेड रूट मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है व्हेन स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैशी फ्लैट। स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है किसमें? फ्लैशी फ्लैट या फ्लैशी सिलेंड्रिकल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। मतलब यहाँ पर जो स्टेम है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, किस फॉर्म में? या तो फ्लैट हो रहा है या फिर सिलेंड्रिकल हो रहा है। क्या काम करेगा? लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो यहाँ पर भी वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। मतलब स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर फोटोसिंथेसिस करे, तो इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे? तो याद रखना है, फाइलोक्लेड। क्या बोलेंगे? फाइलोक्लेड। टर्म याद रखनी है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। पढ़ेंगे साहब, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और आंसर को भी सही सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है इन पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ मार्जिन इज इंसाइज्ड अप टू अपेक्स ऑफ पेटियोल। ये देखो, ये लीफ है और मार्जिन में जो कट लगेगा वो कहाँ तक जाएगा? पेटियोल। ये पेटियोल है, पेटियोल के एंड तक जाए, इस तरह से इंसिजन हो जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। 2 तरह की लीफ मिलेगी, कंपाउंड लीफ 2 टाइप की मिलेगी, एक होगी पामेटली और एक होगी पिन्नेटली। पिन्नेटली में क्या होगा? जो इंसिजन होगा वो मिड रिब तक बढ़ेगा, जबकि पामेटली लीफ में क्या होगा? मार्जिन से वो कहाँ पर जाएगा? एपेक्स ऑफ द पेटियोल। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है रेचिज इज प्रेजेंट इन बोथ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। नहीं, ये गलत होगा। रेचिस मिलेगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में तो मिलेगा, लेकिन पामेटली कंपाउंड लीफ में नहीं मिलेगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, आंसर 3। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी नॉट प्रेजेंट इन। इनमें से 3 में प्रेजेंट होगी, 1 में एब्सेंट होगी। तो मस्टर्ड में मिलेगी हाँ, चाइना रोज में मिलेगी हाँ, सनफ्लावर में मिलेगी हाँ, एल्सटोनिया, एक और होता है नीरियम, इनमें नहीं मिलेगी। एल्स्टोनिया और नीरियम में होल्ड टाइप की मिलेगी, बाकी की मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर, इनमें अल्टरनेट फिलोटैक्सी मिलेगी। फिलोटैक्सी का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। एल्स्टोनिया में कौन सी टाइप की मिलेगी? होल्ड टाइप की। बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफीरियर ओवेरी नोट फाउंड। मतलब 3 में इंफीरियर ओवेरी मिलेगी और 1 में नहीं मिलेगी। गुआवा, अमरूद में इंफीरियर, एप्पल इंफीरियर, ब्रिंजल मतलब बैंगन, बैंगन में तो आपको सुपीरियर ओवरी मिलेगी, सुपीरियर। कुकुम्बर, खीरा, यहाँ पर भी इंफीरियर ओवेरी मिलेगी। मतलब गुआवा, एप्पल और कुकुम्बर में इंफीरियर ओवेरी मिलेगी, जबकि ब्रिंजल बैंगन में सुपीरियर ओवेरी मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल महेश जी की बायोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनफीरियर। ये तो पढ़ लिया ना, आगे बढ़ेंगे। ये तो पढ़ लिया साहब। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? कॉटन में मिलेगा साहब,
चाइना रोज में मिलेगा साहब, लेडी फिंगर में मिलेगा साहब, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में कौन सा मिलेगा, वेलवेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, यहाँ पर कौन सा एस्टिवेशन मिलेगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलेगा। एस्टिवेशन होता क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल सेपल ऑन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी। देखो दो तरह के फ्रूट मिलेंगे, एक मिलेगा ट्रू फ्रूट और एक मिलेगा फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होंगे उनको ट्रू फ्रूट बोलेंगे, और अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हो फ्रूट तो उसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। यहाँ पर एक तरह से पूछा गया है कि कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, मतलब कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है। एप्पल ये ओवरी से डेवलप नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स है। मैंगो ये ओवरी से होगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 2। क्यों, क्योंकि मैंगो ट्रू फ्रूट है, फिग और पियर भी फॉल्स फ्रूट है। तो हमारा आंसर क्या है 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। ये भी क्या हो गया फॉल्स फ्रूट, फिग और पियर भी फॉल्स फ्रूट, मैंगो ट्रू फ्रूट, मतलब हमारा आंसर 2 है कि कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है, मैंगो नहीं है, क्योंकि मैंगो कौन सा है ट्रू फ्रूट। बकवास। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन द पेटल ऑफ होल लाई एडजेसेंट टू अदर पेटल। ये इस तरह से ये बात चल रही है, व्हेन द पेटल ऑफ होल लाई एडजेसेंट टू अदर पेटल एंड जस्ट टच वन अनदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट द मार्जिन, मार्जिन पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए हुए। तो इस तरह के एस्टिवेशन को क्या नाम देंगे, तो इस तरह के एस्टिवेशन को मैंने नाम दिया है वेलवेट। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। वैक्सिलरी कहाँ पर मिलेगा, वैक्सिलरी आपको लेग्यूमिनोसी में मिलेगा। ठीक है, वेलवेट कहाँ पर मिलेगा, लिली बेटा वेलवेट की कुर्सी पर सोले, मतलब लिली लिलिएसी, वेलवेट मिलेगा किसमें, सोलेनेसी में, क्रूसीफेरी में, कैलोट्रोपिस में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आंसर क्या होगा इसका 2, क्योंकि यहाँ पर बात क्या चल रही थी कि पेटल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनकी जो मार्जिन है बिना ओवरलैप किए, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हमने नाम दिया है वेलवेट। आंसर 2। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंगे साहब, एक एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है जो गलत होगा। तो पढ़ते हैं एक एक करके स्टेटमेंट। डाइकोट फ्लावर आर यूजुअली पेंटामिरस। हाँ बिल्कुल सही है कि जो डाइकोट फ्लावर होंगे वो यूजुअली पेंटामिरस होंगे, वाइल मोनोकोट फ्लावर्स आर मोस्टली ट्राइमिरस। ये भी बात सही है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो ही गवा। हमें यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला वाला तो सही है, तो आंसर ये नहीं है। इन मस्टर्ड सरसों एंड चाइना रोज सेपल पेटल एंड स्टमन्स आर सिचुएटेड अबव द ओवरी। ये गलत हो गया भाई साहब। देखो मस्टर्ड और चाइना रोज में जो सेपल पेटल और स्टामेंस जो भी होते हैं ये ओवरी के ऊपर नहीं नीचे होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो ही गवा और हमारा आंसर भी यही होगा, लेकिन हमें बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ना है। इपीगाइनस फ्लावर आर प्रेजेंट इन रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बिल्कुल सही, इपीगाइनस मतलब गाइनोशियम नीचे, मतलब इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, एप्पल, कुकुम्बर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही है एपिगाइनस फ्लावर की। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब इंफीरियर ओवरी। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फ्लावर ऑफ द काना, केना जो भी है, फ्लावर ऑफ द केना कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो हमें पता है एक तो होता है फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम का मतलब हो गया कि हम उसको किसी भी प्लेन से काटें वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिनोमॉर्फिक। एक ऐसा होता है जिसमें केवल हम एक ही प्लेन से काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अगर दूसरे प्लेन से काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। और एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें किसी भी प्लेन से काटे हम वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो उस तरह के फ्लावर को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक फ्लावर। जिसमें दोनों किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, केवल एक ही प्लेन से डिवाइड हो उसको बोलेंगे हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और किसी भी प्लेन से डिवाइड ना हो उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक फ्लावर। तो यहाँ पर केना एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट कौन सा था 2। इसी के साथ हमारा आज का जो एपिसोड 2 था ये कंप्लीट हुआ है।
अगला वीडियो लेकर आऊँगा पार्ट 3 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल महेश जी की बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए प्लांट्स जो मॉर्फोलॉजी है इसको इग्नोर ना करें और मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस की फॉर्म में प्लांट मॉर्फोलॉजी की थ्योरी को कंप्लीट करवाऊंगा। आपको सभी वीडियो ध्यान से देखनी है। इसी से रिलेटेड जो भी मैं शॉर्ट अपलोड करूंगा वो भी आपको देखनी है। देखने के साथ साथ शेयर भी करनी है, लाइक भी करनी है। थैंक यू।